अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका आज का लेक्चर नर्जवानी उर्दू से है। नर्जवानी उर्दू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगी कि आप जो नर्जवानी उर्दू का काम करते हैं तो कोशिश किया करें कि पेंसिल ही का इस्तेमाल करें, क्योंकि किताब है और कवायद में अक्सर गलती हो जाती है। और फिर जब आप इंक से किए गए काम को रिमूव करते हैं रिमूवर से, तो वो एक तो किताब गंदी हो जाती है, दूसरा ये भी होता है कि अक्सर किताब के पिछले सफ़े पर लिखी हुई आपकी इबारत भी रिमूवर के इस्तेमाल से मिटना शुरू हो जाती है। इससे कोशिश किया करें पेंसिल से काम करें, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो गलती की गुंजाइश होती है, इसलिए आपने पेंसिल का इस्तेमाल करना है और साफ साफ काम करना है। आज हम आपकी नर्जवानी उर्दू के सफ़ा नंबर 6, 12 और 17 का काम करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 6 की जानिब। सफ़ा नंबर 6 पर आपके सामने हैं वाहिद जमा। वो कहते हैं कि अरबी कायदे से दर्जिल अल्फाज की जमा बनाइए, यानी कि आपने जो नॉर्मली आप वाहिद जमा करते हैं वो एक सादी जमा होती है। जैसे यहाँ आयत है तो आप आयतें लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको अल्फाज दिए हैं वो अरबी अल्फाज हैं जो अरबी में भी इस्तेमाल होते हैं। तो अरबी कायदे के मुताबिक आयत की जमा आयात होगी, यानी जमा की भी जमा बन जाती है। आयत, आयात, असर, असरात, बयान, बयानात। इसी तरह आपने इन तमाम अल्फाज के ये जो वाहिद दिए गए हैं इनकी अरबी कायदे से जमा बनानी है। जैसे कुछ बीच में आपको बता दूं जो मुश्किल शायद आपको लगे। जजीरा, जजायर, जुज, अज्जा, मौज, अमवाज, ज़िला, अजला। इसी तरह इस तरफ हम देखें तो सुल्तान, सलातीन, शर्त, शराइत, फलक, अफलाक। तो ये बाकी जो हैं वो आसान ही हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपने करते हुए ध्यान रखना है कि आप ये जमा अरबी कायदे के मुताबिक करें। अब हम करेंगे अपने सफ़ा नंबर 12 को देखेंगे। सफ़ा नंबर 12 पर आपके सामने है फ़ेल की मुताबिकत फ़ाइल के साथ। तो कहते हैं दर्ज झेल जुमलों में मुज़क्कर इसमों को मुअन्नस और मुअन्नस इसमों को मुज़क्कर बनाकर जुमले दोबारा लिखिए और ज़रूरी तब्दीलियां भी कीजिए। यानी पहले जो आपने फ़ेल की मुताबिकत फ़ाइल के साथ की थी नर्जवानी उर्दू में ही, वो वाहिद और जमा की थी। यहाँ अब मुज़क्कर और मुअन्नस है, यानी अगर कोई इस्म मुज़क्कर है तो आपने उसको मुअन्नस में तब्दील कर देना है, और अगर आपको कोई मुअन्नस दिया हुआ है तो आपने मुअन्नस को मुज़क्कर में तब्दील कर देना है। जैसे यहाँ एक मिसाल उन्होंने दी है, लड़का दूध पीता था। अब यहाँ मुज़क्कर क्या है? लड़का, तो इसका मुअन्नस लड़की, लड़की दूध पीती थी। उसी तरह जब लड़का से लड़की किया तो उसका फ़ेल जो है वो तब्दील हो गया। इसी तरह बाप बेटे से बात कर रहा था, या बाप और बेटे दोनों मुज़क्कर हैं। मर्द मुज़क्कर है, दादा मुज़क्कर है, उस्ताद मुज़क्कर है, गवाला, धोबी। यहाँ देखिए लड़कियां दौड़ रही थी, ये मुअन्नस आ गया। अभी तक मुज़क्कर आप कर रहे थे, उसको मुअन्नस बना रहे थे, अब यहाँ मुअन्नस दे दिया तो लड़कियां का मुज़क्कर होगा लड़के, जमा में ही रखेंगे क्योंकि लड़कियां हैं। तो लड़के दौड़ रहे थे। तो इसी तरह से आपने इन तमाम जुमलों में अगर मुज़क्कर है तो मुअन्नस और मुअन्नस है तो मुज़क्कर में तब्दील करके जुमले दोबारा लिखने हैं। नए जुमले मतलब ये नहीं है कि आपने कोई नए जुमले बनाने, मतलब इन्हीं के मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर में तब्दील करके यहाँ पर लिखना है। यहाँ मुसन्निफ़ा है तो वो उसका मुज़क्कर मुसन्निफ़, मुसन्निफ़ ने किताब लिखी। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको यकीनन। इसके बाद हमारे पास है सफ़ा नंबर 13। सफ़ा नंबर 13 पर आपके पास फिर से मुज़क्कर और मुअन्नस ही हैं, लेकिन यहाँ पर मुनासिब लिखा है, मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर कीजिए। यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो मुज़क्कर और मुअन्नस बोले जाते हैं। अभी तक तो आपने सीखा है सिर्फ जिन्स में, जैसे कि लड़का, लड़की, बकरा, बकरी, जानवरों में आ जाता है, इंसानों में, ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन अभी आप जो इस सफ़े पर सफ़ा नंबर 13 पर जो आप देख रहे हैं मुज़क्कर मुअन्नस, ये मुज़क्कर मुअन्नस बेजान चीज़ों में भी आ जाते हैं। तो इनको, इन अल्फाज को मालूम करने का क्या तरीका है कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस। तो उसकी निशानी ये होती है, उसका तरीका ये होता है कि जिस लफ्ज़ में का आ रहा हो
वो मुज़क्कर होता है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें की आ रहा हो लफ्ज़ के बाद तो वो मोनस बोले जाते हैं। जैसे कि मैं एक मिसाल आपको दूं, नेकी की राह कठिन है, नेकी की राह कठिन है। अब नेकी की, तो नेकी जो है वो लफ्ज़ मोनस हो गया। अब अगर किसी लफ्ज़ के बाद का आएगा तो वो मुज़क्कर हो जाएगा, जैसे दरिया का किनारा। फिर आजकल कंप्यूटर का चर्चा है, तो कंप्यूटर का, अब कंप्यूटर के बाद का लगा तो कंप्यूटर जो है वो मुज़क्कर बोला जाएगा। इसी तरह एक और तरीका भी होता है, एक तो का और की से आप पहचान जाते हैं, दूसरा आप बेजान लफ्ज़, बेजान चीज़ों को हम फेल की मदद से भी पहचान सकते हैं। जैसे कि कलम है, कलम जिससे आप लिखते हैं, कलम रखा है, कुर्सी अच्छी है, दरवाज़ा खुला है। यानी उस लफ्ज़ की, उस बेजान चीज़ की मुनासबत से आप कोई भी छोटा सा जुमला बनाएं और उसमें एक फेल लगा दें। जैसे कलम रखा, अब रखा है, अब रखा में अलिफ आ गया, रखा रखी तो नहीं है, छोटी ये नहीं आई, तो इसका मतलब है कलम मुज़क्कर है। कुर्सी अच्छी है, छोटी ये आ रहा है तो मुअन्नस है। तो यहाँ पर जो आपके पास ये खाली जगह हैं, ये आपने का या की मदद से या फिर आखिर में फेल लगाकर मालूम करना है। आगे कौसैन में आपको अल्फाज दिए गए हैं, उनमें से आपने मुनासिब लफ्ज़ को चुनना है। जैसे यहाँ पहला आपको बताती हूँ, गंगा बहुत तेज बहता या बहती। अब गंगा लफ्ज़ जो है ये क्योंकि हिंदी का लफ्ज़ है, इसलिए गंगा जो है तो गंगा दरिया, लेकिन मोनस बोला जाता है। लेकिन उर्दू ज़ुबान में रावी, जेहलुम, चनाब, जितने भी दरियाओं के नाम हैं वो मुज़क्कर बोले जाते हैं। लेकिन गंगा क्योंकि हिंदी का लफ्ज़ है इसलिए वो मोनस बोला जाता है। तो यहाँ गंगा बहुत तेज़ बहती है, रावी खुश्क हो गया है। अब बाकी जो हैं वो आपने इसी तरह अपने इन कौसैन में दिए गए अल्फाज को, यहाँ आपको बल्कि आसानी ये है कि फेल दिया गया है काफ़ी जगह पर। आपके देखिए, बोलती, बोलता, होता, पूछी, तो ये जो हैं आपने फेल लगाकर या का या की के इस्तेमाल से पहचानना है कि आया ये लफ्ज़ मुज़क्कर बोला जाता है या मोनस बोला जाता है। आपकी आसानी के लिए एक लफ्ज़ यहाँ पर बताती चलूँ, ज़रा मुश्किल है, जैसे हम अक्सर गलती कर देते हैं दही में। दही लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है, मोनस नहीं है। हम नॉर्मली बोल देते हैं दही खट्टी है, जबकि दही खट्टा है बोला जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने आखिरी सफ़ा नंबर 17 की जानिब। सफ़ा नंबर 17 पर आपके सामने है मुहावरात का इस्तेमाल। मुहावरात, यहाँ वो कहते हैं कि मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये ख़त कशीद जो किए हुए ये मुहावरे हैं और आगे इनके मानी दिए हुए। मुहावरात एक ज़रा नई चीज़ है, उसको करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी। कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ अपने लुग़वी मानों के बजाय मिजाजी या हकीकी मानी दे तो उसे मुहावरा कहते हैं। अब पहली बात तो ये कि मुहावरा जो है वो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है, यानी एक लफ्ज़ नहीं होता, दो या दो से ज़्यादा होते हैं। फिर वो कहते हैं कि लुग़वी मानों में नहीं होते वो, यानी जो लुग़त में उनके मानी बनते हैं या जो देखने में हमें या समझने में एकदम आ रहे वो मानी नहीं होते, बल्कि मिजाजी या गैर हकीकी मायनी दे, यानी जो नज़र आ रहा है मायनी वो नहीं होता बल्कि कुछ और मानी देता है, वो उसे मुहावरा कहते हैं। मिसालों से समझते हैं। पहली मिसाल है तारे गिनना। अब तारे गिनना का मतलब ये नहीं है कि हम आसमान की तरफ मुंह करके और तारे गिनना शुरू कर दें, लेट गए छत पे लेटे में और तारे गिन रहे हैं, नहीं। तारे गिनना का मतलब गैर हकीकी क्या मायनी है, सारी रात नींद ना आना, कि वो सारी रात सो नहीं सका। यानी कि जैसे एक जुमले में मैं कहूँ तो मैं कहती हूँ कि अब्बू के इंतज़ार में वो सारी रात तारे गिनता रहा, यानी सारी रात उसे नींद ही नहीं आई, इतनी बेचैनी थी, वालिद के इंतज़ार में बैठा था। उसके बाद आसमान से बातें करना। अब इसका मतलब भी ये नहीं है कि आसमान की तरफ देख के आप बातें कर रहे हैं आसमान से। आसमान से बातें करना का गैर हकीकी मानी बहुत बुलंद होना, जैसे माउंट एवरेस्ट आसमान से बातें करती है, यानी इतनी बुलंद है कि लगता है आसमान से बातें कर रही है, यानी बहुत बुलंद है। चार चांद लगाना।
अब 4 चांद लगाना का मतलब ये तो नहीं बनेगा, अगर लुग़वी माना बनाए हम तो बन जाता है कि 4 चांद बना के और लगा दिए, लेकिन ये गैर हकीकी मानों में है क्योंकि मुहावरा है, तो इसका मानी होता है रौनक और इज्जत बढ़ाना। जैसे अकरम ने शानदार कामयाबी हासिल करके अपने स्कूल की शोहरत को 4 चांद लगा दिए। यानी ये तो मायनी है, आपको अगर मायनी पता होगा तो आप इसको जुमले में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जुमलों की मिसाल भी देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से दुश्मन कबाइल शीरो शकर हो गए। अब शीरो शकर लफ्ज़ आपने नात नज़्म में अपनी पढ़ा था। शीरो शकर क्या है जी, आपस में बहुत दोस्ती हो जाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से दुश्मन कबाइल शीरो शक्कर हो गए। अब ये मुहावरा है, मुहावराती लफ्ज़ है। अब तो आप ईद का चांद हो गए, कभी मिलते ही नहीं। अब यहाँ ईद का चांद यानी कि बहुत कम मुलाकात होना, ये इसका मानी है इस मुहावरे का, ईद का चांद होना। तो ये आपका जुमला इस तरह बन गया कि अब तो आप ईद का चांद हो गए, कभी मिलते ही नहीं। तो इस तरह से इनको हम कहते हैं मुहावरात, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनके मानी वो नहीं होते जो हम लुग़वी मानों में देखें, वो मानी नहीं होते, बल्कि गैर हकीकी मानी रखते हैं। अब आपकी किताब का देखते हैं हम सफ़ा नंबर 13 जी, ये है आपका सफ़ा नंबर 17, सॉरी मैंने 13 कह दिया। हम सफ़ा नंबर 17 करें, मुहावरात का इस्तेमाल। अब यहाँ जो ख़त कशीद किए हुए देखें, आबरू खाक में मिलाना। आबरू खाक में मिलाना होता है इज्जत गंवा देना, आड़े ना आना, मदद ना करना, आग बगूला होना, बहुत गुस्से में आना, आपे से बाहर हो जाना यानी गुस्से को जब्त नहीं कर पाना, अपना सा मुँह लेके रह जाना, शर्मिंदा होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी तारीफ करना। अक्सर हम कह जाते हैं ना, वो हर वक्त अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना रहता है, यानी अपनी तारीफ खुद ही करता रहता है। आंखों का तारा, बहुत प्यारा होना, खातिर में ना लाना, परवाह ना करना, काम तमाम करना, मार डालना, मैंने उसका काम तमाम कर दिया, किताब का कीड़ा यानी हर वक्त पढ़ते रहना। अब यहाँ ये आपको कौसैन में मानी दिए में इन मुहावरात के, और एक एक जुमला भी बना कर दिया गया है। जैसे उसने अपनी बुरी हरकतों से अपने बाप दादा की आबरू खाक में मिला दी। अब आपने यहाँ पर अपना एक जुमला बनाना है आबरू खाक में मिला देने का। जैसे मैं अगर कहती हूँ तो मैं कहूँगी कि बुरी सोबत में बैठकर हारिस ने अपने वालिदैन की आबरू खाक में मिला दी। यानी मैंने उस जुमले की मदद से उसको समझ लिया कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और फिर नया जुमला बना दिया। इसी जुमले को यहाँ नहीं लिखना है, मैं दोबारा कह रही हूँ, आपने